बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बुक का पेज नंबर 142। वहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम स्टडी करेंगे किसी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को। जैसे हमने सबसे पहले पोर्शन में स्टडी किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, फिर हमने लास्ट पे स्टडी किया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। जैसे मैग्नेटिक बेसिस पर हम मटेरियल को पैरा, फेरो और डाया में कैटेगराइज करते हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम मटेरियल को डक्टाइल और ब्रिटल 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हम मटेरियल को 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। कंडक्टर्स होते हैं, और दूसरा मटेरियल इंसुलेटर हैं, और तीसरी टाइप का जो मटेरियल है वो आपके पास सेमीकंडक्टर है। सबसे पहले आपकी बुक की लाइन में लिखा गया है, उसका मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हमारे पास ये एक सॉलिड है, ठीक है, इस सॉलिड को हम बाहर से जब बैटरी लगाते हैं, इस साइड पर बैटरी का हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और इस साइड पर हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाइड है बैटरी का और इस साइड पर नेगेटिव है। ये बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट है, ये बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट है। तो जब हम किसी भी सॉलिड के साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं तो एक साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, एक साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी होती है, जिसकी वजह से ये जो आपके पास वायर होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाती है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और जब हम मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर या कोई भी आपके पास सॉलिड है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ये सारा आपको पता है कि कौन कौन से चार्जेस होते हैं। जब हम इस तरह बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो मटेरियल्स के अंदर से यहाँ चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करना शुरू करते हैं। कई मटेरियल्स ऐसे हैं कि जब उसको बैटरी लगाई जाती है तो चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेरे असर आकर फ्लो करते हैं। कईयों में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से बहुत कम, लाखों में, अरबों में कोई एक आधा चार्ज पार्टिकल चल पाता है। कईयों में स्लो चलते हैं, कईयों में फास्ट चलते हैं, कईयों में थोड़े से चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से चल पाते हैं, कईयों में बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर चल पाते हैं और बड़ा तेज़ी से चलते हैं। मतलब अगर अपनी बात को मैं शॉर्टली बयान करूं तो इस तरह जब हम सॉलिड को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो या तो बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, या चार्ज पार्टिकल का फ्लो बहुत कम होगा, या चार्ज पार्टिकल का फ्लो ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा, एक दरमियानी सिचुएशन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, या वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कैसा रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स का मतलब उसका चार्ज पार्टिकल्स कितने ज़्यादा फ्लो कर पाते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेरे असर आकर। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम इस पर लगाते हैं तो उसकी कितने चार्ज पार्टिकल बात मानते हैं, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेरे असर आकर कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है। मैंने बताया कईयों में बहुत ज़्यादा करता है, कईयों में बहुत कम करता है, कईयों में दरमियाना सा करता है। तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितना चार्जेस का फ्लो होता है, यानी कितना ज़्यादा करंट फ्लो करता है। यही उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसी बेस पर हम मटेरियल को 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल फ्लो करना शुरू कर देते हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उनको हम बोलते हैं बेटा कंडक्टर्स। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उनको पता तक नहीं चलता
जूं तक नहीं रेंगती उनके लिए, तो वो वाले मटेरियल्स जो बिल्कुल ना होने के बराबर रिस्पॉन्स देते हैं या चार्ज पार्टिकल फ्लो ही नहीं करते, वो होते हैं बच्चे इंसुलेटर। और एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका बिहेवियर ना तो बहुत ज़्यादा है, ना तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ना ही इनकी तरह डल है, एक दरमियानी सिचुएशन है, वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर या सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स ना इंसुलेटर जैसा है ना कंडक्टर जैसा, बल्कि इन दोनों का एक एवरेज है, इन दोनों के दरमियान में रहता है। अब नेक्स्ट जो आपको देखना है वो है कि ये जो 3 टाइप के मटेरियल हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी आपको पता है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, आप लोगों ने स्टडी किया है। तो आपको ये सारी चीज़ें एज एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करनी है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो होती है बेटा वो कंडक्टर्स की होती है। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10 रेज़्ड पावर +7 की रेंज में होती है, और कंडक्टिविटी का यूनिट पर ओम पर मीटर होता है, जो कि आप चैप्टर नंबर 13 में स्टडी कर चुके हैं। इस ऑर्डर में होती है। ऑर्डर का मतलब इसकी कंडक्टिविटी 1 × 10⁻7 या 2 × 10⁻7 या 3 × 10⁻7 या 4 × 10⁻7, यानी कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है इस ऑर्डर में होती है। याद रख लेना है, रटा मार के, मेमोरी वाली चीज़ है। अब हम बात करेंगे इंसुलेटर की कंडक्टिविटी की। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 10⁻10 से लेकर 10⁻20 इस रेंज में होती है। ये बहुत बड़ी रेंज है, 10⁻−10 से लेकर 10⁻−20। ये बहुत ही कम कंडक्टिविटी है, रेंज बड़ी है। देखिए ना, 10⁻−10 से लेकर 10⁻20 तक, लेकिन ये वैल्यू बहुत कम है, रेंज बड़ी है। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये 10 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, तो इनका रेंज बड़ी है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन इसकी वैल्यू देखिए 10⁻−10 से लेकर 10⁻−20 आ रही है, ठीक है। और इसकी देखिए +7 है, तो आप देख सकते हैं इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो बहुत ही लेस है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। तो मैं लिख सकता हूँ कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो हाई होती है, और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है वो वेरी लो होती है, क्योंकि ये कंडक्टिविटी 10⁻- में आ रही है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है इस ऑर्डर में होती है। ऑर्डर का मतलब 1 × 10⁻7, 2 × 10⁻7, 3 × 10⁻7, आना 10⁻7 ही है 7, ठीक है, 3 × 10⁻7, 5, 7, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी जो है इस ऑर्डर में है, और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है इस रेंज में है, और ये बहुत बड़ी रेंज है, 10⁻−10, 10⁻−20। ये रेंज बहुत बड़ी है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वैल्यू बहुत कम है इसकी। बात समझ गए कि नहीं? अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी 10⁻6 से लेकर 10⁻4, तो इसकी कंडक्टिविटी भी एज कम्पेयर टू कंडक्टर तो बहुत कम है। ये देखिए 10⁻7 में आ रही है, ये 10⁻6 में आ रही है, ठीक है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी जो है इससे ज़्यादा है। देखें, ये 10⁻−10 आ रहा है या 10⁻−20 आ रहा है, इसकी पावर 10⁻6 है, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी इससे ज़्यादा है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी इससे लेस है। ये एक वैल्यू है, सिंपल, आपको पता है ये कौन सी रकम बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसकी रेंज 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक है। बाकी साथ आपने इसका यूनिट लिख लेना है पर ओम पर मीटर। ये इसकी बेटा कंडक्टिविटी की रेंज बता दी। आपको रेंज आनी चाहिए, यूनिट आने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा इसकी है, उससे कम इसकी है, फिर उससे कम इसकी है, सबसे कम किसकी है इसकी, सबसे ज़्यादा किसकी है इसकी, दरमियान में किसकी है इसकी, किसकी कितनी कितनी है ये भी। फिर आपसे वो पूछ ले रेंज किसकी ज़्यादा है, तो रेंज सबसे ज़्यादा इसकी है। उससे कम रेंज किसकी है, इसकी रेंज कम है, 10⁻6, 10⁻4, ये रेंज छोटी है, ठीक है। तो रेंज सबसे छोटी जो है वो यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू इस बात करें तो इसकी रेंज कम है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू इससे ज़्यादा है। ये आप लोग आम रकम को देखकर ही बता सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको समझ आएंगे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 से लेकर 500 तक, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 700 से लेकर 705 तक। तो अब यहाँ पर रेंज देखिए 100 से 500 तक,
तो यहाँ रेंज ज़्यादा है, 100 से लेकर 500 इनके दरमियान जो है वो ज़्यादा रेंज है, यानी 100 से 500 तक है, ये एक बड़ी रेंज आ रही है। ठीक है, हम 100 लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं 500, तो ये एक इतनी रेंज है, इनके दरमियान इतना फ़र्क आ रहा है 100 और 500 में। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसकी रेंज छोटी सी रेंज है, ये 700 से शुरू होती है, 705 पे ख़त्म होती है। इसकी रेंज कितनी है 400 की, 100 से लेकर 500 तक, तो ये रेंज कितनी हुई 400 की रेंज हुई। और इसकी रेंज देखिए, ये 700 से लेकर 705 तक, इसकी रेंज कितनी है, सिर्फ 5 की रेंज है। तो रेंज किसकी ज़्यादा है, रेंज इसकी ज़्यादा है, इसकी रेंज कम है। अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो वैल्यू का ज़्यादा होना अलग चीज़ है, रेंज का ज़्यादा होना अलग चीज़ है। तो यहाँ पर वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर उससे कम वैल्यू इसकी है, उससे कम वैल्यू इसकी है। रेंज की बात करें, रेंज सबसे ज़्यादा इसकी है, उससे कम रेंज इसकी है, और उससे कम रेंज जो है वो इसकी है। बात समझ गए? आई होप आपको इसका पता चल गया होगा। इसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि वो कौन से मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो आंसर है उसमें जितनी भी आपकी मेटल्स हैं, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, मेटल्स सारी कंडक्टर्स की कैटेगरी में आती है। इनका रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और ये कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, चांदी है, सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर को ही चांदी कहते हैं हम, आयरन है, मरकरी है, बहुत सारे मटेरियल जो हैं आपके वो कंडक्टर्स में लाई करते हैं। और मेटल्स जितनी भी हैं वो सारी कंडक्टर्स हैं। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो वुड जो लकड़ी होती है वो आपकी इंसुलेटर की कैटेगरी में आती है। डायमंड जो है इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है। फिर सेमीकंडक्टर की बात करें तो बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे वो पूछ सकता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कितनी होती है बेटा, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी होती है। तो अगर इसकी कंडक्टिविटी ये है, रेजिस्टिविटी जो इसकी होगी वो 1/10⁻⁷ होगी, यानी 10 की रेज पावर -7 पर ओहम पर मीटर है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर होता है। अगर हम इसकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो बेटा इसकी रेजिस्टिविटी आपके पास आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये 10 की पावर +10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर -20 है तो यहाँ 10 की पावर +20 हो जाएगा। ये मैंने इसकी रेजिस्टिविटी लिख दी। अगर मैं इसकी रेजिस्टिविटी की बात करूँ तो ये 10 की पावर यहाँ पर जो है 6 था, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 10 की पावर -4 था, तो ये 10 की पावर जो है वो +4 में चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 6 तक। और अगर हम इसकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 20 तक रहेगी। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। इनकी रेंजेस क्या हैं, कंडक्टिविटी की और रेजिस्टिविटी की। ठीक है, आपने जब लिखना है कोशिश करनी है बड़ी रकम पहले लिखें, फिर उसके बाद जब आपने ये रेंज लिखनी है छोटी रकम पहले लिखी जाए, बड़ी रकम बाद में। तो यहाँ पर ये रकम बड़ी है, ये छोटी है, पहले ये आनी चाहिए थी, दूसरे नंबर पे ये आनी चाहिए थी। ठीक है, इसमें ये छोटी रकम है, ये पहले आ गई, ये बड़ी रकम है, ये बाद में आनी चाहिए थी। ये ठीक लिखा है। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था 10 की ताकत -20 से लेकर 10 की ताकत -10 तक। ये छोटी रकम है, ये बड़ी रकम है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर +20 है, और यहाँ पर 10 की पावर +10 है। यहाँ पर 10 की पावर +6 आ गई, 10 की पावर यहाँ पे +4 आ गई। ठीक है, तो अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि इसकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर -7, इसकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर 10 से लेकर 10 की ताकत 20 तक, और इसकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 6 तक। ठीक है, कंडक्टिविटी पूछ ले तो ये बताएंगे, रेजिस्टिविटी का पूछ ले तो इसकी ये है, इसकी रेजिस्टिविटी ये है, इसकी रेजिस्टिविटी ये है। और याद रख लेना, जब भी आपने रकमें लिखनी है पहले छोटी रकम लिखनी है, फिर बड़ी रकम लिखनी है। ये एक अच्छा मेथड होता है इसको लिखने का। तो ये मैंने आपके साथ इसकी एग्जांपल्स जो थी वो भी शेयर की। लास्ट पे हम लोग देखेंगे, एक पॉइंट है आपकी बुक में दिया गया है बेटा, एक है कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपकी बुक में एंड पे बताया गया है इसके बारे में। कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये बेटा बोहर के मॉडल जो आप लोग
9th-10th में शायद पढ़ते हैं या आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होता है। नील बोहर का जो मॉडल था, उस मॉडल को इस्तेमाल करके हमने कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी डेवलप की थी। वो थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती कि ये मटेरियल ये ऐसे क्यों है, या इसकी कनेक्टिविटी बहुत कम क्यों है, इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्यों है। क्या बोला मैंने? बोहर का मॉडल यूज़ किया। उस बोहर के मॉडल का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया? हमने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम है कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। वो थ्योरी जो है वो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन नहीं करती। वो हमें नहीं बताती कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्यों है, इसकी कनेक्टिविटी बहुत कम क्यों है। यानी वो इन मटेरियल्स में फ़र्क नहीं करती, वो एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों ये कम कनेक्टिविटी रखता है, इसकी कनेक्टिविटी क्यों ज़्यादा है। तो लिहाजा इन 3 टाइप्स का मटेरियल का एग्जिस्ट करना या मटेरियल का 3 हिस्सों में कैटेगराइज करना कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बेस पे नहीं किया जा सकता। तो फिर इन तीनों को एक्सप्लेन जो करती है कि मटेरियल 3 तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, वो वाली थ्योरी का नाम है बेटा आपके पास वेव मैकेनिकल मॉडल। क्या बोला मैंने? वेव मैकेनिकल मॉडल। ये क्या होता है, ये एक अलग बहस है। वेव मैकेनिकल मॉडल को यूज़ करके हम लोग एक थ्योरी बनाते हैं जिसका नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी। क्या नाम बोला मैंने? एनर्जी बैंड थ्योरी। तो हम एनर्जी बैंड थ्योरी की मदद से इन मटेरियल को हम जो है 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, या उसकी मदद से हमें समझ आती है कि कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। कोई मटेरियल कंडक्टर कब होता है, इंसुलेटर कब होता है, सेमीकंडक्टर कब होता है। तो मटेरियल 3 तरह का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर दिखाते हैं। कौन नहीं एक्सप्लेन कर सका? कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जो कि नील बोहर के मॉडल पर थी। और कौन इन मटेरियल को एक्सप्लेन करता है कि ये ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाते हैं, आखिर ये इतने जो है कंडक्टर क्यों हैं, आखिर ये इतने बुरे कंडक्टर क्यों हैं, इनकी कनेक्टिविटी इतनी आखिर कम क्यों है, और ये दरमियान में क्यों है। तो ये 3 तरह का बिहेवियर क्यों एग्जिस्ट करता है, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किसने किया? बोलो, एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी किसको यूज़ करके बनाई गई? वेव मैकेनिकल मॉडल। ये भी एक चीज़ है जो आप केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं। तो वेव मैकेनिकल मॉडल का इस्तेमाल करके हमने एनर्जी बैंड थ्योरी को बनाया, जो कि सक्सेसफुली इन 3 मटेरियल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है कि इनके अंदर क्या क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। ये सारा टॉपिक जो है मैंने आपका कवर कर दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।